आज बात करेंगे चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम परावर्तन के बारे में बात करेंगे। परावर्तन क्या हुआ है? किसी भी चीज़ का टकरा के वापस आ जाना, वही क्या कहलावा है? परावर्तन। ठीक है, वस्तुएं हमें क्यों दिखाई दे रहा है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। जैसे अब मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, क्यों दिखाई दे रहा हूँ? मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, वो परावर्तित हो गया आपकी आंखों में जा रही है। ठीक है, वो हम मतलब अंधेरे में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि उस टाइम अंधेरे में परावर्तन नहीं हो पाता लाइट का। ठीक है, समझ में आ गया परावर्तन क्या हुआ है? इसके दो नियमों में, पहला आपतन कोण बराबर रहेगा परावर्तन कोण के। कैसे? कि मान लो कोई हमने दर्पण लिया, प्लेन मिरर लिया, ठीक है, और उस पर प्रकाश डाला, प्रकाश डाल के जब प्रकाश डाला तो वो परावर्तित भी होगा। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में एक अभिलंब खींच लिया। अभिलंब होगा जो 90 डिग्री पे किसी भी रेखा को काटता है। ठीक, तो जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बन रहा कोण आपतन कोण कहेंगे उसे। जो अभिलंब और परावर्तित कोण किरण के बीच बन रहा कोण उसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। तो ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? बराबर। ठीक है, समझ रहे हो। और दूसरा नियम है कि अभिलंब, वो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो ना, जब जो किरण आपतित हुई, जिस पॉइंट पे आपतित हुई उसी से तो परावर्तित हो रही है। ठीक, और उसी पे हमने अभिलंब खींचा। तो ऐसा थोड़ी ना कि आपतित यहाँ पे उड़क हुई और परावर्तित अगले पॉइंट से होगी, ऐसा थोड़ी हो रहा। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये हो गई बात परावर्तन की। अब परावर्तन को हम दर्पणों से समझेंगे। दर्पण क्या हुआ है? ठीक, पहले दर्पण ही देख लेते हैं। दर्पण क्या हुआ है? दर्पण दो टाइप के हुए हैं, एक समतल यानी कि प्लेन मिरर, दूसरा गोलीय या स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर किसे कहेंगे? ऐसा मिरर, मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? प्लेन हो। जैसे अगर हम इस बोर्ड की जगह हमारा यहाँ कोई मिरर होता, शीशा होता जो हमारे घरों में लगा रहा है, वो क्या हुआ? प्लेन मिरर। वो क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि जिस पर प्रकाश डल रहा वो कैसा है? प्लेन है एक तरह से। ठीक, ना तो वो उभरा हुआ ना अंदर को दबा हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण या प्लेन मिरर। ठीक है, दूसरे बात करें गोले की, स्फेरिकल। स्फेरिकल क्या हुए? दो प्रकार के हुए, उत्तल और अवतल। ठीक है, उत्तल किन्हें क्या होंगे? ऐसा मिरर जिसका परावर्तक पृष्ठ अगर हम इसे 1 मिनट को शीशा मान के चलें, अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा उत्तल दर्पण। और अगर परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, अंदर को एक तरह से नू बन रहा हो, ठीक, वो क्या कहलाएगा? हमारा अवतल दर्पण। कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ और किनारे क्या हो? दबे हुए, तो वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। और अगर अवतल दर्पण की बात करें तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो अंदर को और किनारे क्या हो? बाहर को उभरे हुए, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अवतल दर्पण। इतना हो गया। उपयोग क्या रहते हैं उत्तल दर्पण का? तो वही है कि गाड़ियों के साइड मिरर में जो साइड से ड्राइवर देखे है ना पीछे का, तो वो क्या कौन सा दर्पण लगा रहा है उसमें? उत्तल दर्पण, क्योंकि वो बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है। और प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है? वो सीधा ही दिखे उसमें, आदमी जैसा है राइट में है तो राइट में दिखेगा। ठीक, अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण की बात करें, क्या है कि दाढ़ी बनाने के लिए जो नाई वगैरह रखे हैं, क्या काम कर रहा है? यो एक चीजों को, छोटी चीजों को फैला के दिखा हुआ है, बड़ी कर। उत्तल क्या कर रहा था? बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाना, और अवतल क्या कर रहा? छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना। समझ में आया उत्तल अवतल का डिफरेंस? लेंस बाद में पढ़ेंगे जब अपवर्तन पढ़ेंगे, अभी केवल परावर्तन पढ़ रहे। तो परावर्तन केवल दर्पणों में ही होगा, सीधी सी बात है। अगर प्रकाश आर पार हो गया तो वो क्या हो गया? अपवर्तन। और प्रकाश पार नहीं हुआ, परावर्तित हो गया, वो क्या हो गया? परावर्तन। तो वो अपवर्तन के बारे में बाद में बात करेंगे सेकंड पार्ट में। अभी इस पार्ट में हम केवल परावर्तन के बारे में बात करें। उत्तल अवतल दर्पण समझ में आ गए, उनके उपयोग समझ में आ गए। ठीक है, अब थोड़ा सा इनकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। देखो 3 पॉइंट तो हमेशा दिमाग में बैठा लो, उत्तल हो या अवतल हो। अगर वस्तु अनंत पर रखी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। ठीक, दूसरा पॉइंट, अगर फोकस पे रखी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। ठीक, और तीसरा पॉइंट, अगर वस्तु कहाँ रखी? वक्रता केंद्र सी पे, तो उसका प्रतिबिंब भी वहीं बनेगा। और जब सी पे वस्तु रखी, सी पे ही प्रतिबिंब बन रहा, तो कैसा बनेगा? समान आकार का। यो चीज ध्यान रखो। अब थोड़ी सी इन चीजों के बारे में बात कर लें। यो तो है एक तरह उत्तल, वो अवतल दर्पण, यो क्या है? उत्तल दर्पण। देखो जब इनका यो ऐसे भाग हुए हैं जो अगर हम मिलाया जावे तो एक गोले का निर्माण कर रहा है, तो इसलिए हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसी अवतल हुआ, ऐसी हुआ है। देखो गोले का जो बीच वाला पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, उसे क्या कहते हैं हम? केंद्र या सेंटर। और जो दर्पण का मिड पॉइंट होगा उसे कहते हैं ध्रुव या पोल। ठीक, पी से डिनोट करें। ऐसी इसमें है, ऐसी इसमें, केवल एक का बता रहा हूँ। ठीक, और एफ क्या हुआ है? एफ हुआ है जो हमारे जो सेंटर है और पी के बीच का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। ठीक, तो हमेशा अरे जो अगर हम स्पेयर देखें, गोले की बात करें, जो उसमें बीच में सेंटर हुआ है, सेंटर से लेकर केंद्र से लेकर उसकी परिधि कहीं पे भी नाप लो, परिधि तक की दूरी क्या कहलावा? उसकी त्रिज्या। त्रिज्या कहलावा ना। तो अगर हम
कह रहे सर एफ जो है जो मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो गया, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ है, फिर यहाँ से भी यहाँ तक की एफ होगी, तो आर जो किसके बराबर बैठ गया 2f के, आर किसके बराबर बैठ जाओगा 2f के। ठीक, अब अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं कि किसी दर्पण में, दर्पण कोई सा भी है, वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, आर दे रखा 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, आर 20 दे रखा तो आर की जगह 20 रख देंगे, एफ की जगह 2f, 2 नीचे जाकर इसे काट देगा या इधर से इधर ही काट दो, तो एफ कितना आ जाओगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, न्यूमेरिकल कर लोगे। अब बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की स्थिति के बारे में। ठीक है, कि वस्तु कहाँ रखी है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, और प्रकृति कैसी होगी, आकार कैसा होगा, सारी चीज पढ़ते हैं। बस ये 6 स्थिति याद करनी है, और स्थिति भी आराम से याद हो जाऊंगी। जब भी वस्तु अनंत पे हो तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब खुद सोचो, वास्तविक और उल्टा मैंने बता दिया कि वस्तु नीचे बनेगी, मतलब प्रतिबिंब नीचे बनेगा इससे, मुख्य अक्ष से, तो वो उल्टा कहलाऊगा। ठीक, आकार देखो कैसे सोचेंगे, अपने आप सोचो, वस्तु अनंत पे धरी तो बहुत छोटी सी दिखाई देगी ना, अगर हम शीशे में देखेंगे बहुत दूर रखी है, तो अगर उसे हम शीशे में देख रहे तो हमें छोटी सी ना दिखाई देगी। फिर दूसरी स्थिति कि अगर वस्तु को थोड़ा बढ़ा दें, मान लो यहाँ अनंत मान लिया, इससे बीच में सी और अनंत के कहीं भी बीच में ले ली, तो जैसे वस्तु को आगे करेंगे वैसे ही प्रतिबिंब हमारा क्या पीछे को हट जाओगा। जब अनंत पे थी तो फोकस पे बन रहा था, जब अनंत से आगे गई वस्तु तो प्रतिबिंब पीछे को हट जाओगा सी और एफ के बीच। ठीक है, समझो, जब वस्तु सी अनंत और सी के बीच थी तो कहाँ बनना, सी और एफ के बीच प्रतिबिंब। कंडीशन बस वही याद रखनी, वास्तविक और उल्टा, बस लास्ट की चेंज होगी उसे ध्यान रखनी। ठीक है, और साइज छोटा ही रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा। ठीक है, तीसरी बात करें, अगर वस्तु सी पे रखी तो प्रतिबिंब भी, देखो वस्तु हमने यहाँ लिया सी पे, इस पे, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, इसी पे, सी पे। ठीक, सी पे ही बनेगा, और जब जो चीज जहां रखी वहीं उसका प्रतिबिंब दिख रहा तो कैसा बनेगा, समान आकार का। ठीक है, चौथा पॉइंट, अगर वस्तु सी और एफ के बीच में ले लें, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ले लें, तो प्रतिबिंब कहाँ, देखो जब वस्तु इनके को जा रही तो प्रतिबिंब पीछे को हटेगा, सी पे था तो सी पे ही बना। अब सी और एफ के वस्तु तो ले रहे आगे, तो प्रतिबिंब पीछे ना हटेगा, सी और अनंत के बीच। ठीक है, समझ में आ रहा ना इतनी बात? और प्रकृति वही रहेगी, वास्तविक और उल्टा। इस डैश का मतलब यही है कि वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और साइज बड़ा हो जाओगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, और अब देखो, जब वस्तु 5वें पे फोकस पे रखी जाओगी, जब हम देख रहे थे कि अनंत पे था तो फोकस पे बनना था, और अब रख दी फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, अनंत पे। तो क्या ऐसा बनेगा, देखो अनंत का मतलब क्या है, नहीं है कि दर्पण से बाहर आ जाओ, मान लो ये दर्पण है। ठीक, अनंत का मतलब है बिल्कुल यहाँ दिखेगा तुम्हारे, कि तुम्हारे बिल्कुल पास। ठीक है, वस्तु अगर फोकस पे रखी है तो अनंत पे बनेगा। अनंत का मतलब नो तो है ना कि शीशा बाहर निकाल कर कहीं और बनेगा। ठीक है, बनेगा तो उसके अंदर ही है दर्पण के, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा बन रहा है, जैसे शीशे के पास जाऊँ मैं। ठीक, तो कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा, विवर्धित, आवर्धित बोल रहे हैं इसे। ठीक है, किताब की भाषा में। छठी कंडीशन याद रखनी, इसमें क्या होगा, जब वस्तु पी और एफ के बीच में रहेगी, पी और एफ के यहाँ ले ली, पोल और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, दर्पण के पीछे। क्या होगा, जब यहाँ से लेंगे तो एक तो मतलब रेखा ऐसे कटेगी, ठीक, और एक यहाँ से होके जाओगी, तो यहाँ पे जाके प्रतिबिंब बनाओगी कहीं, मतलब दर्पण के पीछे बनाओगी, तो हमें दिखने की तो है ना। ठीक, एक तरह से काल्पनिक है, सोच रखा। तो बस इसे याद कर लो, अगर वस्तु पी और एफ के बीच है तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। देखो जो इधर की साइड, राइट साइड में बन रहे हैं उसे क्या होंगे, आभासी। ठीक है, और जो इधर बन रहे हैं उन्हें वास्तविक। समझ में आ रहा? तो पी और एफ के बीच है तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बन गया, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा, बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की स्थिति के बारे में। इसमें देखो, इसमें दो ही स्थिति हो सके, या तो वस्तु अनंत पर रखी हो या पोल और अनंत के बीच में रखी हो। ये सब चीज तो दर्पण के अंदर आ गया, सेंटर भी, फोकस भी। शीशे के अंदर जाके थोड़ी वस्तु रखेंगे हम, केवल ऐसी तो रख सकें कि या तो बाहर रखेंगे, अनंत पर रखी होगी कहीं, या अनंत और पी के बीच में। ठीक है, तो दो स्थिति है। अगर वस्तु अनंत पर रखी तो फोकस तो हमें, प्रतिबिंब तो हमेशा इमेज यानी कि फोकस पे ही बनेगी, और कैसी बनेगी, आभासी और सिद्धि, आभासी और सिद्धि। और जब भी मैंने बताया अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब फोकस पे बनना, तो बिंदु के आकार का बनेगा। अब इतनी दूर वस्तु रखी तो उसका साइज तो वही होगा, बिंदु के आकार का। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा, उत्तल दर्पण में आभासी और सिद्धा, ये दो चीज ध्यान रख लो। ठीक, साइज तुम्हें समझ में आ गया, अनंत पर रखी तो फोकस पे बनेगा, और फोकस पर रखी तो अनंत पे बनेगा, और सी पर रखी तो सी पे समान साइज, फोकस पे तो बड़ा साइज बनेगा, क्योंकि अगर फोकस पर रखी तो अनंत पे बन रहा, अनंत का मतलब है बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है,
तो पहला समझ में आ गया, अनंत पर रखी तो फोकस पर बन गया और बिंदु के आकार का बन गया। ठीक है, आभासी और सिद्ध, समझ में आया। और अगर बात करें अनंत पर, अनंत और पी के बीच में रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में। इसमें भी यही होगा, देखो उसमें तो वस्तु रव घट रही थी, इसमें यहाँ पे घटेगी, कहाँ जाओगा, अगर वस्तु मान लो यहाँ कहीं रखी है, यहाँ कहीं पी और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ जाओगा, यहाँ पे, यहाँ। अगर अनंत और पी के बीच में वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब आ जाओगा पी और एफ के बीच में। ठीक है, ये भी आभासी और सिद्ध ही बनेगा और वस्तु से छोटा। समझ में आ गई उत्तल दर्पण की स्थिति बारे में।